गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखेंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। कमला हैरिस ऑफ इंडियन ओरिजिन वाज नॉमिनेटेड एज ए कैंडिडेट फॉर विच अमेरिकन पोजीशन, यानी कि भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिकी किस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है? तो नामांकित किया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि अब की बार यानी कि 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाला है और वहाँ की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक, और उसने अपने राष्ट्रपति के पद के लिए दोस्तों उम्मीदवार के रूप में बिडेन का नाम घोषित किया। और बिडेन ने दोस्तों अपने उपराष्ट्रपति के रूप में यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ही कमला हैरिस का नाम घोषित किया। दोस्तों, जब घोषित कर दिया गया तो ये पहली अश्वेत महिला बन गई जिनको उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है, जो वर्तमान में कैलिफोर्निया में अमेरिकी सीनेटर के रूप में काम कर रही हैं। दोस्तों, अगर ये अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी अमेरिका की। दोस्तों, ठीक है, आपको इतना याद करना होगा। और इसी के साथ साथ ये पहली भारतीय अमेरिकी और दोस्तों पहली अमेरिकी अफ्रीकी महिला होंगी उपराष्ट्रपति बनने वाली। दोस्तों देखिए, अमेरिकी भारतीय कैसे और अमेरिकी अफ्रीकी कैसे, क्योंकि दोस्तों जो इनके पिता थे वो थे अफ्रीका के और दोस्तों जो इनकी माता थी वो थी भारत की, इसलिए दोस्तों ये होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो अमेरिका के बारे में जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो अमेरिका है इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी और मुद्दा चलती है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर के लिए। और उससे पहले अगर आपको भी दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो का भी लाइक कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों, आपने डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य बताइएगा। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो और उसने चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दें। ओके, विच वॉज द फर्स्ट प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन इंडिया टेस्टेड, यानी कि भारत ने किस पहले निजी अपर स्टेज रॉकेट इंजन का परीक्षण किया? दोस्तों, इस रॉकेट इंजन का नाम है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमन। और रमन नाम का ये पहला प्राइवेट अपर स्टेज रॉकेट इंजन है और जिसको बनाया दोस्तों भारत की बहुत महत्वपूर्ण एयरोस्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काईराइट एयरोस्पेस, और उन्होंने इसको बनाया। अब देखिए दोस्तों, जो स्काईराइट एयरोस्पेस है ये भारत की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का टेस्टिंग किया, परीक्षण किया गया। दोस्तों, अब देखिए जो ये इंजन है इसको 100% भारत में ही बनाया गया, यानी कि ये मेड इन इंडिया रॉकेट है और 3D प्रिंटेड रॉकेट है। दोस्तों, अगर हम चाहें कि इस रॉकेट के माध्यम से 250 किलोग्राम से लेकर के 700 किलोग्राम के बीच के वजनी उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करना चाहें तो बहुत आसान तरीके से स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, ठीक है, अब देखिए इसके अलावा किसके नाम पर रखा गया? दोस्तों, ये नाम पर रखा गया जो भारत के पूर्व में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं CV रमन, उनके नाम पर इस रॉकेट का नाम रखा गया। दोस्तों, अब देखिए आमतौर पर जो इंजन होते हैं उनकी अपेक्षा इसमें 50% ज़्यादा वजन ये लेके जा सकता है और उनसे 80% कम समय में ये पहुंचा सकता है अपनी कक्षा में। दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों इसके नेविगेशन और नियंत्रण कार्यों के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया इन हाउस। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे किसके बारे में। तो जिसने इस कंपनी को बनाया है दोस्तों उस कंपनी के बारे में। दोस्तों, कंपनी का नाम है तो स्काईराइट एयरोस्पेस और इसके संस्थापक हैं और CEO हैं दोस्तों पवन कुमार चंदना, और दोस्तों इसके सह संस्थापक हैं नागा भट्ट डाका और इसका मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे किसके बारे में। तो अगले प्रश्न 3 नंबर के बारे में। इंडियन एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड हाउ मेनी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH मैन्युफैक्चर्ड बाय हेल इन लद्दाख रीजन ऑन 12 अगस्त 2020, यानी कि भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों की तैनाती की है? तो तैनाती की गई है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। अब देखिए इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसा हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है लद्दाख क्षेत्र में, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने सीमा की निगरानी करने के लिए इन 2 हेलीकॉप्टर की तैनाती की है लद्दाख क्षेत्र में। अब देखिए इन हेलीकॉप्टर में 3 इंजन लगाए गए हैं और दोस्तों इसको
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाया गया, जिसको बनाया और विकसित किसने किया है दोस्तों? इसको विकसित और डिजाइन किया है HAL नाम की भारतीय कंपनी ने। दोस्तों जो HAL इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों जो हेलीकॉप्टर है ये दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर है। अब जानेंगे इसकी खासियत। इसकी खासियत ये है ये किसी भी परिस्थिति में दोस्तों, चाहे बाढ़ आ गई हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, बारिश हो रही हो, ठंडी पड़ रही हो, चाहे दिन हो या रात, किसी भी परिस्थिति में ये पर्याप्त हथियार अधिक ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। और दोस्तों ये दिन हो या रात ये किसी भी लक्ष्य को साधने में ये सक्षम है हेलीकॉप्टर दोस्तों। अब देखिए जो HAL कंपनी ने इसको बनाया तो उसी कंपनी की तरफ से रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डैक ने दोस्तों 15 हेलीकॉप्टर को मांगे हैं और इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों 160 हेलीकॉप्टर इसके बाद में भी मांगे इसकी तैनाती करने के लिए, अपने बेड़े में शामिल करने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो HAL के बारे में दोस्तों, जिसका HAL की स्थापना हुई थी 1940 में और जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। ठीक है, 1964 में दोस्तों इसका नाम बदल कर दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में और इसके पेरेंट टाइम के चेयरमैन एंड CEO हैं दोस्तों TS राजू। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन हु टॉप द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 यानी कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि ड्वेन जॉनसन दोस्तों। अब देखिए शीर्ष पर हैं सबसे ज़्यादा 2020 में कमाई करने वाले अभिनेता हैं पूरे विश्व के दोस्तों। ठीक है, तो कमाई कितनी की इन्होंने? तो इन्होंने कमाई की है 654 करोड़ रुपए। अब देखिए दोस्तों एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था कि ऐसे भारतीय कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है इस फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दोस्तों? तो वे भारतीय हैं अक्षय कुमार, उन्होंने 362 करोड़ रुपए की कमाई की है 2020 में। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जिनकी कमाई है वो आई है ऐड के थ्रू, यानी कि किसी कंपनी के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे और उस ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनकी सबसे ज़्यादा कमाई हुई है अक्षय कुमार की दोस्तों। ठीक है, और इस लिस्ट में टॉप 10 में अक्षय कुमार 6 नंबर पे हैं, ड्वेन जॉनसन 1 नंबर पर दोस्तों। अब देखिए अब हम लिस्ट देखेंगे कि 1 से 10 नंबर पर कौन से अभिनेता है दोस्तों। उनका नाम है 1 नंबर पर डायने जॉनसन, 2 नंबर पर रैन रेनॉल्ड्स, 3 नंबर पर मार्क वेलबर्ग, 4 पर बेन एफ्लेक, 5 पे विन डीजल, 6 पर अक्षय कुमार, 7 पे ली एम मिरांडे, 8 पर विल स्मिथ, 9 पर अडमान सैंडर और 10 पे हैं जैकी चैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। हु इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे फैसिलिटी टू चेक फ्रॉड यानी कि चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा किसने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सुविधा चालू किया गया दोस्तों। अब देखिए आप ध्यान से समझिए कि पॉजिटिव पे नाम की सुविधा है क्या। अगर आप किसी भी व्यक्ति को चेक जारी करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो उस चेक का फोटो खींचना होगा और फोटो खींचने के बाद में जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से उस फोटो को भेजना होगा यानी कि अपलोड कर देना होगा। ठीक है, और उसके बाद में जिस व्यक्ति को चेक देना चाहते हैं आप दे दीजिएगा और वो व्यक्ति चेक लेकर के क्लियर कराने के लिए बैंक में पहुंचेगा दोस्तों। तो वहां पर बैंक के जो कर्मचारी होंगे वो इस पॉजिटिव पे सुविधा के माध्यम से उस चेक का और जो फोटो खींचा हुआ जो चेक है उसका दोस्तों जानकारी मिलान करेंगे। ठीक है, जब मिलान हो गया तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा। अगर मिलान नहीं हुआ, जानकारी गलती पाई गई तो उस चेक को वापस कर दिया जाएगा यानी कि क्लियर नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके माध्यम से जो 20% की ट्रांजेक्शन है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इससे पहले दोस्तों सेम सुविधा 2016 में जो भारत की 2 नंबर की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है ICICI बैंक, उसने चालू किया था 2016 में दोस्तों। आपको ये भी याद कर लेना होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में दोस्तों? तो अब हम जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके पेन टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं दोस्तों। ठीक है, इसके पहले गवर्नर कौन थे दोस्तों? जो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1935 में तब इसके पहले गवर्नर थे ओसब्रोन स्मिथ। और दोस्तों जब भारत आज़ाद हो गया तब इसके आज़ाद भारत के पहले गवर्नर हुए रामाराव। आपको याद कर लेना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर के लिए।
हु अनवील्ड माइक्रोवेव डिवाइस इनक्रेडिबल टू डिकम्पोज द नोवल कोरोना वायरस, यानी कि नोवल कोरोना वायरस को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नितिन गडकरी के तरफ से। अब देखिए हैं कौन, तो ये भारत के पेन टाइम के नागपुर से सांसद हैं और केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो अतुल्य नाम का डिवाइस है इसको सर्टिफाई किसने किया, इसको प्रमाणित किसने किया? तो डीआरडीओ ने इसको दोस्तों प्रमाणित किया। जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए जो डिवाइस है ये अमेरिकी और फ्रेंच मानकों के आधार पर इसको बनाया गया है और ये डिवाइस 100% मेक इन इंडिया डिवाइस है। इसको पूरा का पूरा भारत में बनाया गया दोस्तों सरकार की तरफ से। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायता से हम कर क्या सकते हैं, तो इसकी सहायता से हम दोस्तों हमारा घर हो या हमारा ऑफिस हो, कहीं पर भी अपने फर्नीचर, बेड, अपने बक्से, अपने किसी भी सामान को दोस्तों कीटाणु रहित बना सकते हैं। कौन से कीटाणु रहित? तो कोरोना वायरस से कीटाणु रहित हम बना सकते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। अब देखिए इसका वजन कितना, तो इसका वजन है केवल 3 किलोग्राम और इसीलिए इसको बहुत आसान तरीके से कोई सा व्यक्ति उठा सकता है और अपने 5 मीटर की दूरी में इसकी सहायता से कीटाणु रहित यानी कि वायरस मार सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस डिवाइस में कौन सी तकनीक करके कीटाणु मारा जाता है, तो इसमें हीट का तकनीक किया जाता है और इसमें से हीट कितनी निकलती है? 50 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस तक इसमें से हीट निकलती है और इसीलिए ये 100% जो भी मानव है उसके लिए सुरक्षित है। सुरक्षित इसीलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि जो पारावैगनिक किरणें हैं वो नहीं निकलती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो हम जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। दोस्तों जो डीआरडीओ है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली। किस मिनिस्टर के अंडर में आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है और भारत के पंडित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके पेन टाइम के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया काफी बार, इसीलिए आप याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर के लिए। हाउ मेनी न्यू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन डिड द यूपी गवर्नमेंट ओपन इन डिफरेंट सिटीज, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं? दोस्तों खोले गए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों पिछले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं और दोस्तों जो नए 16 खोलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में टोटल 18 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो जाते हैं। अब देखिए जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है दोस्तों कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे अकाउंट से पैसे कट के किसी ने धोखाधड़ी कर लिया, ATM में गए दोस्तों वहाँ पर पैसे कट गए। ठीक है, कोई लड़की कहते हैं, कोई लड़का कहता है कि वो हमें ऑनलाइन तंग करता है, अश्लील मैसेज भेजता है, तो उन सब की रोकथाम के लिए, उन सब की दोस्तों सुनवाई करने के लिए ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले गए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब देखिए 2 तो आपने जान लिया कि एक लखनऊ में, एक गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, और जो नए 16 खोले गए वो कहाँ खोले गए? तो वो खोले गए दोस्तों आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, इन जगहों पर दोस्तों ये खोला गया है। ओके, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और प्लेन सीटें हैं राज्यसभा की 31, लोकसभा की 80। राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंडर में आता है। दोस्तों आप जानते होंगे जो इलाहाबाद शहर है उसका दोस्तों अब नाम क्या कर देगा? उसका नाम कर देगा प्रयागराज, लेकिन जो इसका हाई कोर्ट है उसका नाम इलाहाबाद ही रखा गया, आप याद कर लीजिएगा। और इसके बनने चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। अब देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु है बारहसिंगा, पक्षी सारस, पेड़ अशोक, फूल पलाश, डांस कथक और खेल है फील्ड हॉकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8 नंबर के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द इम्प्लीटेशन ऑफ द अरुणोदय स्कीम फ्रॉम 2 अक्टूबर, यानी कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम सरकार की तरफ से। अब देखिए असम के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया असम सरकार की तरफ से। अब देखिए दोस्तों गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के वित्त मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बताया है कि इस योजना के
तहत में आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने की दर से सहायता राशि दी जाएगी। और दोस्तों इस 830 रुपये में जो पात्र परिवार होंगे उनको जो भी चीज़ें खरीदनी होंगी आवश्यक वस्तु वो खरीद सकते हैं इस पैसे के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 से लेकर के 17,000 परिवारों को इस योजना से लाभ मिल सकता है। और इस योजना के लिए असम सरकार ने 210 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है दोस्तों। ठीक है, आपने इसके बारे में समझ गए होंगे, मुझे आपको विश्वास है। अब हम देखेंगे असम के बारे में। जो असम है उसकी राजधानी कहाँ है तो दिसपुर। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी और पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17। राज्यक्रम था तो 26 जनवरी 1950 को और गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, इसका राजकीय डांस है बिहू, जानवर काजीरंगा, बर्ड व्हाइट विंग वुड डक, फूल लॉर्सन ऑर्किड, पेड़ होलंग वृक्ष का पौधा और नदी है ब्रह्मपुत्र। और इसी के लिए दोस्तों असम में बाढ़ आ रही है इस ब्रह्मपुत्र नदी के ही कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, यानी कि आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि दलाई लामा और फ्रांज ओल्ट ने इस पुस्तक को लिखा है। अब देखिए जो दलाई लामा हैं दोस्तों ये तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं। जो फ्रांज ओल्ट हैं ये जर्मनी के पर्यावरण पत्रकार हैं। अब देखिए इनकी सहायता से ही दलाई लामा ने इस किताब को लिखा है दोस्तों। जो किताब है इसको इसी साल यानी कि 2020 के नवंबर में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब देखिए इस किताब में किसके बारे में लिखा गया दोस्तों, हम जानते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है प्रदूषण के कारण, तो उस विषय में जानकारी देने के लिए, उस विषय में अपील करने के लिए कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा ठीक करने के लिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड से अपील की है दलाई लामा ने इस किताब के माध्यम से। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। What is the rank of Mukesh Ambani in world richest person list as per Bloomberg Billionaires Index अगस्त 2020, यानी कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इनका स्थान है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 नंबर का दोस्तों इनका स्थान है पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों की सूची में। अब देखिए इन्होंने पीछे छोड़ा किसको, तो इन्होंने पीछे छोड़ा बर्नार्ड अर्नोल्ड को इन्होंने पीछे छोड़ा। और दोस्तों जो बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं ये 5 नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब देखिए दोस्तों ये ब्लूमबर्ग है, ये एक दिन की दैनिक के हिसाब से अपना इंडेक्स जारी करती है दोस्तों। और इसने ऐसा कहा है जो मुकेश अंबानी उन्होंने 2020 में अपनी संपत्ति में 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जोड़ने के साथ ही ये 4 नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए दोस्तों। अब देखिए इनकी कुल संपत्ति कितनी होगी है 80.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इनकी संपत्ति हो गई। अब देखिए नंबर 1 कौन है, तो नंबर 1 है अमेजोन के संस्थापक और सीईओ, उनका नाम है बेस जोजेस, 187 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ में। 2 नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स दोस्तों, 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि के साथ। और 3 नंबर पे हैं फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जकरबर्ग, 102 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ में दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ जो मुकेश अंबानी है एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इसी साथ में ये भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि मालदीव और श्रीलंका ने लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को खत्म किया, उनका लक्ष्य कब तक का था दोस्तों? उनका लक्ष्य था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2023 को खत्म करने का, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2020 में ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? सही जवाब दिया विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, पूजा पाठक, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर, वाल्मीकि कुमार, छोटू आर्यन और अमन कुमार। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब देखिए आज का प्रश्न और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना भी आपको पता होगा सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा पूरे डिटेल में। अगर आप पूरे डिटेल में लिख देते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ओके, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। ओके, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।